श्री भगवती क्लासेस के इस व्यासपीठ पर पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर हमने पुरुषोत्तम योग का अध्ययन किया। अभी हम संत ज्ञानेश्वर महाराज, जो महाराष्ट्र में महाविष्णु का अवतार बनकर प्रकट हुए और उन्होंने जो है ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव और हरिपाठ के माध्यम से लोगों तक ज्ञान और ध्यान पहुंचाया। और वही जो हरिपाठ जो है, वो हरिपाठ के माध्यम से हम यह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहना चाहते हैं, उनका जो है वो लोगों तक पहुंचाए। अलंकापुरी भूमि पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र। आठवीता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वराशी। ज्ञानदेव गुरु ज्ञानदेव तारू, उतरील पहिलं पारू ज्ञानदेव। ज्ञानदेव माता ज्ञानदेव पिता, तोडील भवव्यथा ज्ञानदेव। ज्ञानदेव माझे सोय रे धाय रे, जीवलग निर्धारे ज्ञानदेव। सेनामने माझे ज्ञानदेव निधान, दाविली निजकुन ज्ञानदेव। ज्ञानदेव माता ज्ञानदेव पिता, तोडील भवव्यथा ज्ञानदेव। कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भुतळा, चैतन्याचा जिवाळा ज्ञानोबा माझा। आज का यह ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले संत ज्ञानेश्वर, मेरे परम सदगुरु संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो हरिपाठ है, उसका विवरण शुरू करने के पहले हम पितामह ब्रह्मश्री पत्री सर, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महाकार बाबा जी और मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज का इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों के चरण कमलों में अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए आज का जो ज्ञान सत्र हम उनको ही साक्षी रखकर शुरू कर रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अगला जो उनका अभंग है, उसमें उन्होंने कहा है कि योग याग विधी येणे सिद्धी, वायाची उपाधी दंभ धर्म। भावे विना देव न कळे निसंदेह, गुरु विना अनुभव कैसा कळे। तपे विना दैवत दिदल्या विना प्राप्त, गुजे विना इत कोण सांगे। ज्ञानदेव सांगे दृष्टांताची मात, साधूचे संगती तरणोपाय। हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। यह संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठी में कहा है। मैं अभी उसका जो ट्रांसलेशन, भाषांतर जो है वो हिंदी में अभी करने जा रहा हूँ। संत ज्ञानेश्वर महाराज ये कहते हैं कि योग याग विधि येणे नोही सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। प्रभु के प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग जो है ना याग करते हैं। या याग यानी क्या? विष्णु याग, गणेश याग, दत्त याग, बहुत सारे याग है, वो याग करते हैं। या और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? योग करते हैं। और योग जो है ना, सबसे इस प्रचलित योग जो है ना, वो कुंडलिनी योग और हठ योग है। मगर संत ज्ञानेश्वर महाराज जो है ना, वो योगी, बहुत सबसे बड़े योगी भी थे, भक्त भी थे और ज्ञानी भी थे। वो क्या कहते हैं कि ये इस योग याग से आपको आत्म सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो आपको यह जो भी आप करोगे तो वो है ना, वो दाम्भिकता होगी, वो अवडंबर होगा, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज इस चरण में कहते हैं। आगे चलते वो कहते हैं कि भावे विना देव न कळे निसंदेह, गुरु विना अनुभव कैसा कळे। कि कल हम लोगों ने देखा कि संत ज्ञानेश्वर महाराज का ही वो एक पंक्ति है, चरण है कि भावे बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति, बड़े बिना शक्ति बोलू ने। आज वैसे ही ओवी, वैसे ही वो जो अभंग का जो चरण है वैसा ही आया है कि भावे विना देव न कळे निसंदेह, गुरु विना अनुभव कैसा कळे। अगर एक कहावत है कि जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जो जिसके जिसके अंतर में जो भाव रहता है, वही भाव जो है ना, उसके आगे चलते हुए अनुभव का कारण होता है। इसलिए भाव को संत ज्ञानेश्वर माऊली ने भाव को बहुत ही महत्व दिया है, सभी संतों ने दिया है। क्योंकि उन्होंने कोई ग्रंथ जो है
वो जो ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो वो ग्रंथ जो है ना शुद्ध अंतःकरण करते हुए भाव। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भाव जो है, वो भाव ही क्या है, कोई भी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती क्यों नहीं है, उसमें डीजल या पेट्रोल नहीं होगा, तो डीजल और पेट्रोल के बगैर वो गाड़ी आगे जैसे नहीं बढ़ सकती, वैसे ही अपना स्पिरिचुअल जर्नी करना है तो अपनी जो स्पिरिचुअल व्हीकल जो है, वो गाड़ी आगे बढ़ने के लिए भाव रूपी ईंधन और भाव रूपी फ्यूल का जरूरत है। जब जब तक भाव रूपी फ्यूल नहीं रहेगा, तब तक अपनी आगे गाड़ी बढ़ने नहीं नहीं बढ़ेगी। इसलिए भावे भी न देव न कड़े निसंदेह, उन्होंने इन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाव नहीं होगा तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे आप द्वैत भक्ति करो या अद्वैत भक्ति करो, चाहे आप सगुण रूप की भक्ति करो या निर्गुण निराकार की अद्वैत भक्ति, तो वो दोनों जगह भाव की जरूरत होती है। और भाव ही कारण है प्रभु तक पहुंचने के लिए, भाव सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। और आगे चलते हुए कहते हैं कि तपे विना दैवत दिदल्या विना प्राप्त, गुजे विना हित कोण सांगे। तपे विना दैवत दिदल्या विना प्राप्त, ये मराठी हो गया, प्राकृत हो गया। तो इसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहना चाहते चाहते हैं? तप, तप यानी क्या? अध्ययन, तप यानी अभ्यास, तप यानी निरंतर किया हुआ अनुसंधान, उसे तप कहते हैं। और ये तप, तप का जो और एक मीनिंग है तप, तो यानी तन, अपना जो तन जो है वो तन तदाकार होना, यानी प यानी पराकार होना। तप का मीनिंग ही यही है, तदाकार होना और पराकार होना, उसे तप कहते हैं। और ऐसा ही तप जब तक होता नहीं है, जैसा वैसा ही अनुसंधान या अध्ययन या अभ्यास हम नहीं करते, तब तक हमारा हित किसमें है वो कोई भी हमें बताएगा नहीं। गुजे ना हित कौन सांगे। गुज यानी क्या? गुज यानी सीक्रेट, यानी रहस्यमय जो बातें जो है वो हमें स्पिरिचुअलिज्म में समझना जरूरी है। वह समझने के लिए अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, सज्जन संगति और अभ्यास और तप, तप करना जरूरी है। तप यानी उपासना, साधना, ध्यान धारणा, उसे भी तप कहते हैं। तप यानी तपना, खुद को तपाना, उसको तप कहते हैं। ऐसे हम लोग जब तक तपेंगे नहीं, तब तक सामने से कोई भी हमें आगे हमारा हित किसमें है वह हमें बताएगा नहीं। तो संत ज्ञानेश्वर माऊली आगे कहते हैं चौथे चरण में, ज्ञानदेव सांगे दृष्टांताची मात साधूंचे संगती तरणोपाय। ये जो चरण जो है, लाइन जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वर महाराज ये कहते हैं कि ज्ञानदेव सांगे दृष्टांताची मात। दृष्टांत यानी क्या? दो प्रकार के साधना अभ्यास होता है। एक होता है दृष्टांत का अभ्यास, दूसरा होता है सिद्धांत का अभ्यास। दृष्टांत का अभ्यास हम लोग अगर करते हैं तो दृष्टांत के माध्यम से हमें सिर्फ समझ में आता है। मगर जब दृष्टांत के माध्यम से हमें अगर सिद्धांत तक पहुंचना है, तो हमें सिद्धांत तक पहुंचने के बाद में अनुभव होता है, अनुभव आता है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अगर दृष्टांत के बाद आपको अगर सिद्धांत तक पहुंचना है तो साधुचे संगति तरणोपाय। साधुचे संगति तरणोपाय यानी जो आत्मज्ञानी महात्मा है, आत्मज्ञानी सत्पुरुष है, जिसे साधु कहते हैं। साधु का डेफिनेशन क्या है? जिसने षड विकार को पूरी तरह से धोया है। सा यानी छह, धो यानी धोना, छह विकार को जिसने पूरी तरह से धोया है और अपने जीवन से
पूरी तरह से उसको नष्ट किया है, उसे साधु कहते हैं और उसे ही आत्मज्ञान का वो अधिकारी होता है। और ऐसे साधु के सानिध्य में ही हम दृष्टांत से सिद्धांत तक यानी अनुभव तक पहुंचते हैं। ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पे कहते हैं। आगे चलते हुए आगे के अभंग में वो कहते हैं, साधुबोध झाला तो नुरोनिया ठेला, ठाईच मुराला अनुभव, कापुराच्या वाती उजळली ज्योती, ठाईच समाप्ती झाली जैसी, मोक्षरेखे आला भाग्ये विनटला, साधूंचा अंकिला हरिभक्त, ज्ञानदेवा गोडी संगती सज्जनी, हरि दिसे जनी वनी आत्मतत्वी, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। अभी संत ज्ञानेश्वर महाराज एक एक कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हमें आगे लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि साधु बोध जो है, जिसे साधु के मुखारविंद से जो आत्मबोध होता है, वो आत्मबोध इतना महत्वपूर्ण होता है कि साधु जो है ना, अपने भौतिक शरीर में रहता नहीं है। वो भौतिक शरीर में दिखता तो है, मगर भौतिक शरीर के परे जाकर विदेही स्थिति में होता है। और विदेही स्थिति में वो रहते हुए जब वो वही वहां से ही हमें जो बोध करता है, तो उसे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि साधु बोध, जिसे समझने के लिए हम आत्मबोध भी कह सकते हैं। वो आत्मबोध साधु के मुख से जब हमें होता है, तब हमें क्या अनुभव आता है? हमें यह अनुभव आता है कि हम नाम और रूप से दिखते हैं, मगर हमारा जो पूरी तरह से जो स्थूल अहंकार, सूक्ष्म अहंकार और अति सूक्ष्म जो अहंकार जो है ना, वो पूरी तरह से है ना, वो ड्रॉप हो जाता है, यानी गिर जाता है। और हमें ठाईच मुराला अनुभव है, और हम है ना अनुभव के स्तर पर हम लोग स्थित हो जाते हैं। ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली यहाँ पे कहते हैं। तो यह समझने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं? कापुराच्या वाती उजळली ज्योती, ठाईच समाप्ति झाली जैसे। जैसे हम लोग कर्पूर है, और कर्पूर को हम लोग जब एक्चुअली वो अग्नि की ज्वाला जब उसको ये करते प्रज्वलित करते हैं कर्पूर को, वो कपूर को अगर हम लोग अग्नि की ज्वाला से प्रज्वलित करते हैं, तो वो प्रज्वलित करने के पहले क्या होता है? वहां पे स्पेस होता है, यानी आकाश तत्व होता है। कर्पूर की ज्वाला एक बार प्रज्वलित होने के बाद में है ना, वो प्रकाशमान हो जाती है, और प्रकाशमान होने के बाद में आहिस्ता 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 है ना, पूरी तरह से वो पूरी बुझ जाती है। यानी पहले भी क्या था? वहां पे स्पेस था, आकाश था, और बुझने के बाद में वहां पे क्या हो गया? स्पेस और आकाश ही बच जाता है। और वो समाप्त होने के बाद में जो हमें अनुभव आता है कर्पूर की ज्योति से, जो हम सीखते हैं, ज्योति खत्म होने के बाद में भी आकाश हमें अनुभव में आता है। ज्योति प्रज्वलित होने के पहले भी हमें आकाश का अनुभव आता है। वैसे ही अनुभव साधु का बोध यानी आत्मबोध होने के बाद में हमें आता है। आगे चलते हुए संत ज्ञानेश्वर माऊली ये कहते हैं कि मोक्ष रेखे आला भाग्य विनटला, साधूंचा अंकिला हरिभक्त। ये मोक्ष रेखा यानी मोक्ष के बॉर्डर लाइन तक जो आता है, वो सही में भाग्यवान है। तो कितना भाग्यवान है? क्योंकि वो साधूंचा अंकिला हरिभक्त। साधुचा अंकिला हरिभक्त का मीनिंग क्या होता है? जिस महात्मा को हम जानते हैं, जिस महात्मा को पहचानते हैं, जिस महात्मा के सानिध्य में हम घंटों बैठते हैं, महीनों महीनों बरसों बरसों उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तो वो उनकी सानिध्य में रहकर हम जब आज्ञा का पालन करते हैं, उस साधु के बोध का, आवाज आ रही है ना मेरी? तो वो साधु के बोध का जब हम लोग आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम मोक्ष रेखा यानी मोक्ष मुक्ति के बॉर्डर लाइन यानी सीमा रेखा तक पहुंचते हैं। और उसे संत ज्ञानेश्वर माऊली भाग्यवान कहते हैं। मोक्ष रेखे आला
भाग्य विने टला, साधु चांग केला हरिभक्त। आगे चलते हुए इस आखिरी चरण में संत ज्ञानदेव कहते हैं कि ज्ञानदेवा गोड़ी संगति सज्जनी, हरि दिशे जनी वनी आत्म तत्वी। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मुझे गोड़ी सज्जन संगत्य की गोड़ी यानी रस निर्माण हो गया। मुझे सज्जन संगत्य का यानी सदगुरु के संगत का मुझे जीवन में क्या हुआ, रस निर्माण हुआ। और रस का इस रस ने, इस प्रेम रस में, भक्ति रस में क्या हुआ, मेरे जीवन में ब्रह्म रस का जो है ना, वो ब्रह्म रस का मुझे अनुभव आया। जब मुझे इस ब्रह्म रस का अनुभव आया तो मुझे जो हरि जो है, प्रभु जो है, वो प्रभु जो है ना सभी यानी अंदर भी, मेरे अंदर भी मुझे दिखने लगा और बाहर जहां भी मैं नजर डालूं वहां भी मुझे दिखने लगा। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर माऊली यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानदेवा गोड़ी संगति सज्जनी, हरि दिशे जनी वनी आत्म तत्वी। सब जगह अंदर बाहर सभी जगह मुझे हरि के अलावा कुछ भी दिखता नहीं है। ऐसा अनुभव आने के लिए सदगुरु की प्राप्ति होनी जरूरी है, सदगुरु का सानिध्य मिलना जरूरी है। सदगुरु का सानिध्य मिलने के बाद में सदगुरु की सेवा करनी जरूरी है। सदगुरु की सेवा यानी सदगुरु जो कहेंगे उसका 100% अनुकरण, अनुसरण और आज्ञा का पालन अगर करेंगे तो हमें जो संत ज्ञानेश्वर महाराज को अनुभव आया वो हमें भी आ सकता है। आगे चलते हुए आगे के अभंग में संत ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि पर्वता प्रमाणे पातक करणे, वज्रलेप होने भक्तासी, नाई जैसी भक्ति तो पतित अभक्त, हरिसी न भजत दैवहत, अनंत वाचाळ बरळती बरळ, त्या कैसे नि गोपाळ पावे हरी, ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा निदान, सर्वागटी पूर्ण एक नांदे, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। संत ज्ञानेश्वर माऊली यहाँ पे कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं आस्तिक, दूसरे होते हैं नास्तिक। एक होते हैं भक्त, दूसरे होते हैं अभक्त। तो अभक्त के क्यों क्यों होता है, क्योंकि एक जगह संतों ने कहा है प्रभु का स्मरण यानी ढेर सारा पुण्य जमा करने की कुंजी है, और प्रभु का विस्मरण जो है ना वो ढेर सारा जो पर्वत के समान जो पाप है ना वो पाप जमा करने का ये पाप हम लोग पर्वत के समान जो है ना वो पाप जमा करते हैं। इसीलिए अभक्त क्या है, अभक्त प्रभु के विस्मरण में होता है। उसे पूरी तरह से स्मृति जो है ना, होश हवास जो है ना वो खो बैठता है। जब वो होश हवास में ना रहते हुए जब कोई भी कर्म करता है आचार विचार उच्चार के माध्यम से, तो उसके जरिए वो उसे पुण्य का लाभ नहीं होता है। तो वो क्या होता है, वो अभक्त होने की वजह से उसका जो पातक जो है, वो पातक यानी पाप कर्म, वो कैसा होता है, पर्वत के समान होता है। पर्वत कितना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा जो है ना उसका पाप यानी पातक होता है। आगे चलते हुए ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि नाही जैसी भक्ति तो पतिता भक्त, हरि सिन भजत दैवत। जो हरि का भक्त नहीं है यानी वो अभक्त है, वह पतित है। पतित यानी वो पापी है और वो दुराचारी है, वो अधर्मी है। और उसे क्योंकि वो हरि का भजन करता नहीं है, स्मरण करता नहीं है, अनुसंधान करता नहीं है। एक बार ध्यान में रखिए, मैं जब भजन कहूंगा ना तो उसका जो सिमिलर वर्ड जो है ना वो भजन का, भजन यानी क्या कि हमें आपके सामने आता है कि ताल बजाना, मृदुंग बजाना, और ताल और मृदुंग के ठेके पर है ना नाचना, उसे हम लोग भजन कहते हैं। मगर संतों ने भजन का मीनिंग जो है ना स्मरण कहा है। भजन यानी स्मरण और भजन यानी अनुसंधान।
नाही जैसी भक्ति तो पतिता भक्त, हरि सिने भजत दैवत। जो हरि का गुणगान, हरि का स्मरण, हरि का अनुसंधान करता नहीं है, वो पतित भक्त है, यानी वो नास्तिक है, पापी है, दुराचारी है और दुष्कर्मी है। और वह उसके उसका जो दैव जो है ना, वो दैव जो है ना ठीक नहीं है, उसकी वजह से वह अभक्त अभक्त हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। ऐसा संत ज्ञानेश्वर माऊली यह कहते हैं। अनंत वाचाड़ बरड़ती बरड़, क्या कैसे नहीं गोपाल पावे हरि। अभी ये जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये इसको हमें हमें समझना है। बहुत सारे लोग जो है ना, संतों के ग्रंथ जो है और अच्छे अच्छे जो किताबें जो स्पिरिचुअलिज्म में हमें आगे जाने के लिए जो काम आती है, वो पढ़ते 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 पूरा लाइफ जो है ना, वो पूरी लाइफ पढ़ते ही रहता है। मगर जो पढ़ा हुआ जो है ना, वो तुम जिएगा कैसे। तो जीने के लिए वो पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के लिए जीना नहीं है। लोग क्या करते हैं, कोई लोग जो है ना, जैसा जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है, लोग कोई कोई लोग जो है ना खाने के लिए जीते हैं। मगर जो साधक होता है उसे पता होता है, नहीं, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। ये वैसे ही ये जो हम लोग स्वाध्याय सज्जन संगत्य करते हैं ना, ये स्वाध्याय सज्जन संगत्य जो है ना, वो किस लिए करना है। सिर्फ हमारे हम लोग विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हम बहुत बड़े चतुर हैं, ये लोगों के बताने के लिए नहीं है। अगर हम लोग ऐसा हमारा रवैया हो, तो हमें हमारा जो हरि जो है, प्रभु जो है, कितना भी दयालु हो, तो हमें वो प्रसन्न नहीं होगा, वो हमें प्रसाद भी नहीं देगा। ऐसा स्पष्ट जो है ना, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस चरण में कहा है। आगे के चरण में संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ज्ञानदेवा प्रमाण, आत्मा निदान, सर्वागति पूर्ण, एक नांदे। ये जो चरण जो है ना, वो कबीर जी जो एक जगह कहते हैं कि राम कैसा है। अरे राम तो चार प्रकार का है। एक राम घट घट में बैठा, दूजा राम, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजा राम का जगत पसारा, चौथा राम जो है ना, वो सबसे न्यारा। ये चार राम का वर्णन जो है ना, ये संत कबीर जी ने अपने दोहे में किया है। वही जो वर्णन जो है ना, ये वर्णन जो है ना, उसका बहुत साम्य है। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी यहाँ कहते हैं कि ज्ञानदेवा प्रमाण, आत्मा हा निदान, सर्वागति पूर्ण, एक नांदे। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मेरे पास सभी प्रमाण है। प्रमाण यानी प्रूफ, प्रूफ यानी सबूत। ये सब मेरे पास सभी सबूत है कि आत्मा जो है, जो सभी के अंदर है, हृदय में है। मम वंशो जीव लोके जीव भूतो सनातना, वैसे सभी के हृदय में मैं विराजमान हूँ, मैं घट घट में निवास करता हूँ। जैसा कबीर जी कहते हैं कि वैसे ही संत ज्ञानेश्वर महाराज यही यही बात कहते हैं कि आत्मा जो है ना, वो घट घट में समाई हुई है और उसका ही हमें अनुभव करना है। और वो अनुभव इस जन्म में, इस जगत में और इस शरीर के माध्यम से हम नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन जो है ना निष्फल हो जाता है और हमारा जीवन जो है ना, वो व्यर्थ शरीर के माध्यम से, इसके माध्यम से हमें अपने प्रभु को, अपने हरि को, अपने आत्म स्वरूप को, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जानना है, समझना है और उसे अनुभव करना है। क्योंकि हमें अनुभव के पायदान पर सभी महात्मा ने जाने के लिए कहा है। तो जो हम अगर एक कदम अनुभव के लिए उठाते हैं, तो संत महात्मा हमारे लिए 10 कदम आगे उठाने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम एक भी कदम नहीं उठाएंगे, तो संत महात्मा हमें कैसे हमारी ये करेंगे, हमें सहयोग देंगे। तो हमें आगे बढ़ते हुए यह आत्मज्ञान का लाभ लेना है। तो आगे का जो अभंग जो है,
वो अभंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अभंग जो है ना पीएसएसएम को बहुत ही साम्य है, पीएसएसएम के टीचिंग को बहुत साम्य करता है। इसीलिए आगे का अभंग है, संतांचे संगति मनोमार्ग गति आकड़ावा श्रीपति एने पंथे। अगर आपको हरि की प्राप्ति करनी है, हरि को समझना है, जानना है, हरि को खोजना, यानी खुद ही के अंदर खोजना। अगर आप ऐसे इसी तरह से खोजना चाहते हो तो आपको संतांची संगति मनोमार्ग गति, यानी आपको सज्जन संगत्य किए बगैर कोई भी उपाय नहीं है। तो पीएसएसएम में भी हमें कहा है कि शाकाहारी बनो, स्वाध्याय करो, सज्जन संगत्य करो और पिरामिड ध्यान करो, यह कहा है। वैसे ही सज्जन संगत्य को संत ज्ञानेश्वर महाराज नहीं, सभी संतों ने उसका जिक्र किया है। आगे चलते हुए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि रामकृष्ण वाचा भावा जीवाचा आत्मा जो शिवाचा राम जप, यानी भगवान शिव ने जो जाप किया वही जाप जो है ना हमें भावयुक्त अंतःकरण से करना है। और यह संत ज्ञानेश्वर महाराज कौन से, वारकरी संप्रदाय के थे। वो दिखते तो वारकरी संप्रदाय के, मगर वो नाथ संप्रदाय की दीक्षा लेकर वारकरी संप्रदाय में आए हुए थे, क्योंकि उनका उनके जो गुरु है निवृत्तिनाथ, उनका जो दीक्षा अनुग्रह है वो गहनीनाथ के माध्यम से हुआ। गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ ने फिर ज्ञाननाथ को यह दीक्षा दी। मगर सभी सभी लोगों को इस आत्मानुभव या आत्मबोध होना चाहिए, इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने सभी को राम कृष्ण हरि जो है ना, यह मंत्र का स्मरण, यह मंत्र का जाप और मंत्र का अनुसरण करने के लिए कहा। जैसे भगवान शिव ने राम का जाप किया, वैसे ही हमें राम कृष्ण हरि का जाप करना है। उसका जो सीक्रेट है वो मैं आगे चलते हुए बाद में आपको बताऊंगा। मगर ये आज मुझे यह अभंग जो है ना पूरा करना है। एक तत्व नाम साधिति साधन द्वैताचे बंधन न बाधिजे। आत्मा जो है ना वो एक तत्व है, आत्म तत्व ये एक तत्व है। और एक तत्व जो है ना उसका साधन करते हुए हमें वो एक तत्व का यानी आत्म तत्व का अनुभव लेना है। जब हम उस एक तत्व का अंतर यात्रा करते हुए जब अनुभव लेते हैं तो द्वैत जो है ना, द्वैत का बंधन जो है, वो द्वैत का बंधन, द्वैत की जो हथकड़ी जो है ना वो खुल जाती है। वो खुलने के बाद में हमें जीवन मुक्ति का अनुभव आता है। नामामृत गोड़ी वैष्णवा लादली योगिया सादली जीवन कला। संत ज्ञानेश्वर महाराज जो है ना वो उन्होंने सब कुछ कहा है, सभी प्रकार के योग के बारे में कहा है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, बुद्धि योग, राज विद्या, राज गुह्य योग, हठ योग, आत्मजय संयम योग, कोई योग ऐसा है नहीं क्यों संत ज्ञानेश्वर महाराज ने संत ज्ञानेश्वरी में कहने का छोड़ा है। तो इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज भक्ति योग के माध्यम से कहते हैं, नाम जो है प्रभु का, जो नाम जो है ना वो अमृत के समान है। अगर जिसको उसका गोड़ी यानी उसका उसमें वो अगर रत हो गया तो उसे जो योगी जन जो है ना, जो हजारों साल तपस्या करते हुए उनको जो अनुभव आता है, ये नामामृत का प्राशन करते हुए वो भी साधारण भक्त को भी वह अनुभव आ सकता है। सत्वर उच्चार प्रहलादी बिंबला उद्धवा लादला कृष्ण जाता। सत्वर यानी क्या, नारद का जो है ना वो नाम जो है ना सत्वर कहते हैं नारद को, क्योंकि नारद है ना कहीं से भी अदृश्य हो जाते हैं और कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, इसलिए नारद जी को सत्वर कहा है। कि नारद जी ने जो प्रहलाद को विरोध किया, नारद जी ने कितने बहुत गिने चुने शिष्य बनाए। तो नारद जी ने वाल्मीकि को बोध किया, वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि ऋषि बन गया। उन्होंने ध्रुव को बोध किया तो ध्रुव को अडल पद की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद को बोध हो गया तो प्रहलाद जो है ना वो नारायण नारायण जो है जाप करते हुए प्रहलाद भी महान संत हो गया। इसीलिए उद्धवा लादला कृष्ण दाता, उद्धव को भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। जैसे कहते हैं कि अर्जुन को भगवत गीता जो है ना वो कुरुक्षेत्र में सिखाई, मगर भगवान कृष्ण के जीवन के उत्तरार्ध में वो भागवत जो है वो भागवत उद्धव जी को मंदिर में सिखाया, क्योंकि
मंदिर में सिखाने का कारण यह है कि अर्जुन भक्त था मगर ज्ञान ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान देने के लिए कुरुक्षेत्र का जो है ना यह उन्होंने स्थान चुना। और उद्धव जो है वो ज्ञानी था मगर भक्त नहीं था, तो उद्धव को भक्ति का मार्ग दिखाना था, इसीलिए उद्धव को भक्ति का मार्ग मंदिर में भागवत का कथन जो है ना निरूपण कहते कहते हुए भगवान कृष्ण ने बताया। इसलिए यो सत्वर उच्चार प्रहलादी बिंबला उद्धवालादला कृष्णदाता ज्ञानदेव मने नाम हे सुलभ सर्वत्र दुर्लभ विरला जाने। हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करी। संत ज्ञानेश्वर महाराज ये कहते हैं, ये जो नाम है, ये जो नाम जो है ना, मैंने उसी दिन कहा कि नाम दो प्रकार का होता है। यह जो नाम है ना, एक नाम होता है साधा नाम, यानी साधारण नाम जिसे कहते हैं, वो कोई भी ले सकता है, जाप उसका कर सकता है। मगर जो कबीर जी कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे ठक ठाकुर और चोर, जिस नाम से प्रहलाद और ध्रुव तरे वो नाम कुछ और। जो और नाम जो है ना, वो और नाम जो है ना, वो और नाम वाल्मीकि को मिला, प्रहलाद को मिला, उद्धव को मिला, अर्जुन को मिला। इन सभी को मिलने के बाद में वही नाम जो है ना, वो सदगुरु के मुख कमल से वो सुनने में, अपने कान से सुनने में आना चाहिए। वो जो हमारे कान से आत्मबोध नाम के साथ जब हमें मिलता है, तब यह जो है ना, जो बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है, क्योंकि हजारों लोग प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, मगर उसमें से एक ही मेरे चरण तक पहुंचता है, ऐसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। इसीलिए ज्ञानदेव मने नाम है सुलभ सर्वत्र दुर्लभ विरला जाने। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ये नाम जो है ना, ये बहुत ही सुलभ है, सिंपल है, इजी है, सुंदर है, उसका जो रस है ना अमृत के समान है, मगर वो जो लेने वाला जो है ना बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ यानी उसको ढूंढने जाएंगे तो बहुत कठिन है। ऐसे हरि के लाल को ढूंढना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। ऐसा हरि का लाल जो है ना करोड़ों में से एक आध आपको मिलेगा, अगर आप ढूंढने जाओगे तो। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज सर्वत्र सर्वत्र दुर्लभ विरला जाने, यानी सभी जगह हम लोग ढूंढने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल से ऐसा जो सुलभ ऐसे नाम की जिसको सदगुरु मुख के मुखारविंद से प्राप्ति हो जाती है, और वो सदगुरु उसी नाम के उनके जो सदगुरु जो है, वो सदगुरु को नाम या रूप में नहीं देखते हुए वो निर्गुण निराकार जो नाम में जो बीज होता है, वो जो बीज को जो है ना वो नाम में देखता है, और नाम में देखते हुए नाम को वो उसी तरह से नाम का जो तक पहुंचता है। और तो साधक जो है, सच्चिष्ट जो है ना, वो बहुत ही दुर्लभ है। अभी इस ज्ञान सत्र को मैं यहीं पे अर्ध विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आज का अपना समय हो गया है। इस ज्ञान सत्र को मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध संत ज्ञानदेव और महाअवतार बाबा जी और मेरे और पितामह ब्रह्मश्री पत्री से ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरण कमलों में इस सेवा को समर्पित करता हूँ, सेवा सेवा को समर्पित करते हुए अर्धविराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना है? हमारे पास अभी 5 मिनट है, आप पूछ सकते हो।